मैंने सी सर्टिफिकेट कर रखा है। मैंने अभी परसों ही पेपर में पढ़ा है कि एनसीसी के सी सर्टिफिकेट काटने वालों को ये जो अभी नई योजना अग्निवीर निकली उसमें बिना टेस्ट के भर्ती किया जाएगा। और आज अगर मौका लगेगा तो मैंने सी सर्टिफिकेट कर रखा तो मैं भी जाऊंगा लड़ने के लिए। 140 करोड़ लोग लड़ने के लिए, साले कितने मारोगे तुम? 25 करोड़, हम 140 करोड़ मर के फिर भी बचेंगे। हम एक तुम 2 मारोगे, हम 1 मारेंगे तब भी हमारे बचेंगे। मोदी जी पर भरोसा पूरा है, बदला मोदी तो मोदी नहीं, मोदी है, योगी है, एक बैठा हुआ है। एक मोदी नहीं, हर घर में घर मोदी बैठा है, घर मोदी बैठा है। मोदी जी ने फ्री हैंड छोड़ दे अपनी आर्मी को, कहा है कि आर्मी खुद डिसाइड कर लेगी कैसे, कब, कहां और क्या बदला लेना है। आप मोदी जी पर भरोसा करते हैं? देखिए, बात यह है कि ये घाव हमें जो है ना बहुत तगड़ा घाव दिया है। हमेशा पाकिस्तान हमें घाव देता रहता है और काफ़ी अच्छा जो है हमारी सेना ने किया है। पिछले काफ़ी जैसे 317 कश्मीर में काफ़ी विकास का कार्य हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हाय की जा रही है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो जल्दी की कार्रवाई में क्या है कि सावधानी में अपना भी नुकसान हो सकता है, असावधानी में अपना नुकसान भी हो सकता है। तो उन पे भरोसा है, उन्होंने फ्री हैंड किया है तो वो चेक करेंगे, पॉइंट चेक करेंगे कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो वो एक चीज़ है वो। लेकिन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बार अगर कुछ भी करना है तो फाइनल, फुल एंड फाइनल करना है। जैसे 71 में एक फाइनल हुआ था तो उसके बाद से कम 20, 25, 30 साल ये रहा। अब की बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए और जो है उधर का बलूचिस्तान और पीओके अपने कब्जे में आना चाहिए और सिंध और बलूचिस्तान अलग कर देना चाहिए। ये इतने टुकड़े ले जाएंगे और ये अमेरिका के सामने कटोरा लेके खड़े रहें हमेशा। बस इनकी हालत यही हो जाए, ये फाइनल करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ आज कर दो, कल कर दो, परसों कर दो, ताकि कम से कम हमारी जो जनरेशन, हमारा लड़का आज 18 साल का जो हुआ है, जब वो मेरी उम्र पे आए तब तक तो कम से कम युद्ध देखने को ना मिले, उसको तो कम से कम पूरी ज़िंदगी वह चैन से जीने का मिले। इस तरह की घटनाएं। हाँ, पाकिस्तान भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कह रहा है कि हम अगर पानी नहीं बहा सिंधु नदी से तो हम खून बहाएंगे, तमाम बातें हो रही हैं। ऐसा है, खून बहाने के लिए ऐसा है। मैंने सी सर्टिफिकेट कर रखा है। मैंने अभी परसों ही पेपर में पढ़ा है कि एनसीसी के सी सर्टिफिकेट काटने वालों को ये जो अभी नई योजना अग्निवीर निकली उसमें बिना टेस्ट के भर्ती किया जाएगा। और आज अगर मौका लगेगा तो मैंने सी सर्टिफिकेट कर रखा तो मैं भी जाऊंगा लड़ने के लिए। 140 करोड़ लोग लड़ने के लिए, साले कितने मारोगे तुम? 25 करोड़, हम 140 करोड़ मर के फिर भी बचेंगे। हम तुम 2 मारोगे, हम 1 मारेंगे तब भी हमारे बचेंगे, तब भी हमारे बचेंगे। लेकिन इस बार फुल एंड फाइनल होना चाहिए। हमें रोज की 100 चोट सुनार की नहीं चाहिए, हमें 1 चोट लोहार की चाहिए। चाहे साला 1 साल लड़ना पड़े इजराइल की तरह, चाहे 1.5 साल लड़ना पड़े, हम भूखे रह लेंगे। हम रोटी नहीं खाएंगे, हम पनीर नहीं खाएंगे। आज अगर प्रधानमंत्री जी आदेश कर दें, अपना जो उनके मंत्रालय का जो अकाउंट है वो आज अगर खोल दें कि भाई रक्षा मंत्रालय के लिए भारत लड़ने जा रहा है और रक्षा मंत्रालय के लिए अगर 100 रुपया हर घर से आना चाहिए, तो जैसे राम मंदिर का जैसे संकल्प लिया था हमने, तो राम मंदिर का अकाउंट बंद करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को ना अकाउंट बंद करना पड़ जाए, चाहे रूस से मंगाओ, चॉपर मंगाओ, चाहे गोला मंगाओ, चाहे बारूद मंगाओ, जितने रुपए जेम के और जितने रुपए घर के, जमीन बेच देंगे, सब लगा देंगे भारत सरकार पे। आप तो बोल रहे हैं देश की पूरी आवाम मोदी जी के साथ है, लेकिन आप उन लोगों का क्या करेंगे जो इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं और गद्दारी करते हैं? जो पाकिस्तान का, उनको यहाँ मारेंगे। यही तो होना चाहिए, उनको यहाँ फैसला, डू एंड डाई, यहाँ भी मरेंगे। अगर कोई ये कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद करता, तो उसको यहाँ मारेंगे, उसको यही मारेंगे, फाइनल कर देंगे। एक समान नागरिकता लागू कर दो और जो भैया कहता है जिसे रहना है, मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, नहीं तो जाओ भैया पाकिस्तान जाओ, ईरान जाओ, जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ चले जाओ जी। अच्छा, मोदी जी को लेकर भी यहाँ पे विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरफ मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना, और दूसरी तरफ यहाँ ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं देश में। अरे वो दिन भूल गए जब कनॉट प्लेस में बम फटते थे। मैं पहाड़गंज में था, मैं पहाड़गंज में उस दिन मार्केटिंग कर रहा जिस दिन पहाड़गंज में बम फटा था। मुझसे पूछो आज भी आज भी देखो मेरे घाव है।
उस दिन देखो ये पहाड़गंज में बम फटा था, ये पहाड़गंज में बम फटा था, मैं पहाड़गंज में था उस दिन पूछो जब दिल्ली में फूटते थे, अयोध्या में फूटते थे, गुजरात में फटते थे। आज तो सिर्फ कश्मीर में रह गए। थोड़ा समय दो, कश्मीर भी एक हो जाएगा। कश्मीर के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर के लोग ने भी, जो वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने भी हेल्प करी है। कश्मीर में राम राज्य है, कश्मीरी कोई नहीं चाहता है। कश्मीरी में जो 2-4 बैठे हैं अभी उन्हें और पकड़ना है। 2-4 जो रह गए हैं ना, जो स्लीपर सेल हैं उनको पकड़ के कुचलना है। वो सेना हमारा काम कर देगी। उन आतंकियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी मानसिकता लेके आए कि मतलब कपड़े उतरवा के चेक कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम है, उसके बाद गोलियां मार रहे हैं? ऐसे आतंकियों बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये एक मानसिकता है, ये एक बीमारी है, जिसे बीमारी कहते हैं ना, बीमारी। हमारे सनातन धर्म के अंदर क्या है? सबरे भवन्तु सुखान, बड़ पूरे विश्व को हम कहते हैं। जब कहते हैं लास्ट में, जब कहते हैं ना विश्व का कल्याण हो, हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, गौ माता की जय हो, ये हो, उसके बाद विश्व का कल्याण करते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि कोई मर जाए, हम सुखी रहना। तो दोष है बेसिक में आप जो इनका ब्रेन वॉश किया जाता है वो बहुत छोटी उम्र में कर दिया जाता है। गलत तालीम दी जाती है, गलत तालीम दी जाए। शिक्षा की कमी है और उसी का फ़ायदा उठाते हैं। जो शिक्षित नहीं है वो उस चीज़ को, उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, तो फिर उनको वही दिखाया जाता है 72 हूरें मिलेंगी। तो यहाँ तो एक भी नहीं मिली, वहाँ 72 के चक्कर में पड़ जाते हैं वो। मैं गुजरात से हूँ। अब बुधे मोदी में भरोसा है। सोमनाथ, द्वारका, ओखा सब जगह पे मिसाइल लग चुकी है, बटन दबाना ही बाकी है। ये नहीं बताना अभी, ये नहीं बताना, बटन दबाना ही बाकी है। ये नहीं बताना। बताइए क्या करते हैं वो कर चुके हैं, जो करना है वो। जी सर, हाँ बताइए। मोदी जी ने आर्मी को फ्री हैंड, मेरा ये कहना है, मेरी राय है। लोगों बता दीजिए ना। रामनाथ वर्मा, यस। अच्छा, मैं सब्जी बेचता था दिल्ली में। अच्छा, तो मेरी बात सुन लो, एक सेकंड बस, दो मिनट बोलूँगा ज़्यादा। अच्छा, तो कहते हैं कि जो हमारा देश जो है सुरक्षित है। मैं कहता हूं कि नेता और अभिनेता सुरक्षित है इस देश में, बाकी कोई सुरक्षित हमारे समझ से नहीं इस देश में जो है नहीं है मेरे समझ से। ऐसे कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, नेता और अभिनेता ही सुरक्षित है इस देश में, समझ गए ना? अच्छा, सुन लो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ हमारा देश दुनिया में सबसे ऊपर हो जाएगा जिस दिन इतने लोग खड़े हैं ना। मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई चैलेंज है मेरे जवाब दे सवाल का। आज संसद के दोनों सदनों में जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। मोदी जी कानून बना लेते हैं, रात में दिन में हमेशा कानून बनाते ही रहते हैं। और मेरी तरफ से ये कानून बना दे कि एक मंत्री का बेटा और एक मजदूर का बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा। यदि हमारा देश अमेरिका से ऊपर नहीं होगा तो बता देना मेरे को। अच्छा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कश्मीर में जो आतंकी हमला दो, इस पर क्या राय देना चाहेंगे? इस पर बताएं। वो रुकेगा नहीं जब तक हम बॉर्डर को सील नहीं कर देंगे पूरा जो है। अच्छा है, जब तक बॉर्डर को सील नहीं कर देंगे, अच्छा तब तक नहीं रुकेगा। अच्छा, अभी याद करेगा पाकिस्तान, अभी तक नहीं हुआ था। मोदी ऐसा कर लिया जाएगा, ये बताइए कैसे? मैं कुछ और वजह ऐसा लिया आएगा। उसने किया क्या? अरे खून बहाया ना। कोई विद्या प्राप्त किया, वो अपना नेता कोई विद्या प्राप्त किया, वो मूर्ख देश क्या करेगा? एक मिनट, मैं कहना ये चाहता हूँ मैडम, मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। मैं छोटा था तब आरएसएस में था। जब अमित शाह भी आते थे, मोदी जी भी आते थे, वो पॉलिटिकल लीडर कोई पहचानते नहीं थे उनको। तब से मैं उनको जानता हूँ। पर इसका सॉल्यूशन एक ही है। ये 1400 साल से हम पे हमला हो रहा है। ये इस्लाम का हमला अभी नहीं हो रहा है, ये 1400 साल से हो रहा है। उसको सॉल्यूशन एक ही है, इस्लाम को ख़त्म करो। इस्लाम इसीलिए पैदा किया गया था कि सब एक होके एक ईश्वर को माने। पहले लड़ाई होती थी अलग अलग मजहब की वजह से, उसके लिए मोहम्मद साहब ने इस्लाम स्थापित किया था। पर उसका अभी उल्टा हो रहा है। अभी विश्व में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला कोई धर्म है तो इस्लाम है। एक बार मोदी जी ने यहाँ पे आर्मी को फ्री हैंड छोड़ दिया है। जैसा जो बदला लेना है ले आर्मी। आपको पूरा भरोसा है? ड्यूटी, उनको ड्यूटी करना है। करते हैं प्राइम मिनिस्टर पर हम। मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। दे आर डूइंग ऑलवेज परफेक्ट, 100%। एक सेकंड बोलने देना। हमारे मोदी का था, अभी तक मंत्री आया ही नहीं। अभी आया, देश आजाद हुआ, अभी तक नहीं आया कोई अभी ऐसा देशभक्त। वो देशभक्त है। और दूसरा नंबर जोगी आया हुआ देशभक्त करने के लिए। जो हाँ, मैं सीतामढ़ी रहने वाला हूँ।
हाँ मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ योगी और मोदी में हमारे देश का क्रांतिकारी नेता फर्स्ट बार आया है ऐसा। मोदी जी ने बोला है कल्पना नहीं करी होगी, इससे बुरी सजा देंगे हम आरोपियों को। 100 में 100% पूरी सजा यहाँ पूरा व्यवस्था हो रहा है उसमें। हाँ उसको पानी पिया दूंगा, वो सोचना पड़ेगा कि भारत माता क्या है, इंडिया क्या, वो दिखाना पड़ेगा उसको। पाकिस्तान भी बोल रहा है हम भी खून की नदियां बहा देंगे। अरे उससे कुछ नहीं होगा, वो खाली धमकी देता है, वो फतिंगा है, मच्छर है। ये मच्छर कैसे मारता है ना तो ये मर जाता है वो मच्छर हमारे लिए। हम उसके हम शेर है, शेर का हाँ कभी शेर रहेंगे। बड़ी तो देश के लिए लड़ेंगे आप। अरे शेर का वो खा जाएंगे सीधे, लड़ेंगे क्या, वो खा जाएंगे। हाँ हमारे शेर जो है ना खा जाएंगे। क्या बिल्कुल लड़ेंगे देश के लिए। हम सारे मुसलमान भी हैं जितने भी अपने देश के लिए लड़ेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरमान है, मैं यूपी से हूँ, पीलीभीत से। अपने देश के लिए लड़ेंगे पाकिस्तान से। हम मुसलमान सारा अपना खून बहा देंगे, सारा खून बहा देंगे। अब भारत में पैदा हुए, भारत में ही मरेंगे, मगर पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान से लड़ते रहेंगे ऐसे हम सारे मुसलमान। बॉस आपकी कौम के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की जय के नारे लगा रहे हैं इस देश में होने के बावजूद, उन गद्दारों को क्या कहेंगे? वो गलत है, वो गलत है, लगाना नहीं चाहिए, ऐसा लगाना नहीं चाहिए, वो गलत मोदी जी पर कितना भरोसा करते हैं आप? बदला मोदी जी पूरा भरोसा कर रहे हैं? कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश का बुरा नहीं चाहेगा, फुल भरोसा, कोई बुरा नहीं चाहेगा अपने पब्लिक का, भारत की है। लेकिन सर विपक्ष तो बोल रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना, और दूसरी तरफ देश में इस तरीके के आतंकी हमले हो रहे हैं। मोदी जी को यहाँ पे गलत बताया जा रहा है। आपको लग रहा है वाकई कि मोदी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री अपने भारतवासियों के लिए बुरा नहीं कर सकता। अच्छा उन आतंकियों को क्या कहेंगे आप जिन्होंने धर्म देखकर, धर्म पूछकर केवल हिंदुओं को मारा? ऐसी मानसिकता क्या इस्लाम ऐसी सब सिखाता है क्या सर? नहीं सिखाता है।